हेलो टू ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज। आ चुके हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में गाइज। बहुत सारे इक्वेशंस और क्वेश्चंस को हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के डिस्कस किया। एंड गाइज दो तीन मेथड्स हमने सीख चुके हैं, पर एक गाइज वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है कभी कभी कि कंडीशंस कुछ दी होंगी कि जैसे x की वैल्यू जीरो होगी जब y की वैल्यू समथिंग होगी, या फिर dy बाई डी एक्स जीरो होगा जब y की वैल्यू समथिंग होगी। तो उस वैल्यू को पुट करके जो इक्वेशंस निकालनी है तो वही गाइज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो गाइज देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे गाइज, क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है क्वेश्चन, कहाँ गया, ये देखो गाइज। यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसी मेथड का यूज करके इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। याद है, याद है, याद है? हाँ भाई कर सकते हैं। वो आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई अभी मैं उसकी सीरीज अलग से लेके आऊंगा, वो वाले सारे मेथड्स हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि इसको ऑल्टरनेट। हाँ, पर अगर मेंशन ही कर दिया कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, तब तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। और कंडीशन दी है कि जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो है, और जब x की वैल्यू जीरो है dy बाई डी एक्स भी जीरो है उस समय। ठीक है, तो गाइस सॉल्व करने का सिमिलर तरीका है, बस कंडीशंस का इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे कि कैसे कंडीशंस इंप्लीमेंट की जाती हैं। गाइस इक्वेशन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब गाइस देखो, ध्यान से देखो गाइस, ये इक्वेशन गाइस वही वाली फॉर्म में, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। इसी फॉर्म में इक्वेशन है गाइस ये। अब ध्यान देने वाली गाइस ये बात है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, पिछली वीडियो में आई हैव क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसे सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। पर भाई यहाँ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो तो वन है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या होगी माइनस टू, क्यू की वैल्यू क्या होगी वन, एंड आर की वैल्यू क्या होगी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो वही है। अब वो निकाल ले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डी स्क्वायर वाई माइनस टू इंटू डी वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। कहीं अब तो आप प्रो बन चुके हैं मुझे पता है, अब तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो क्वेश्चन। इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आएगा, डी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी माइनस वन इंटू डी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। डी की वैल्यू वन आ रही है विच इज रियल एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट नहीं है, रियल एंड इक्वल वैल्यू है। और जब रियल एंड इक्वल वैल्यू होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, मतलब ए एक्स होता है और यहाँ पे ए वन है तो ये होगा। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना सिखाया है ना आपको मैंने पिछली वीडियोस में, वो जाके देखो। तो गाइस ये आ गया मेरे पास सी एफ, और अगर सी एफ आ गया तो पी आई निकाल सकते हैं हम। और पी आई निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। और एफ एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू आर बाय डब्ल्यू। और भैया जी आपने W तो निकाला नहीं, तो W होगा रोन्स्कियन। और यहाँ से देखो गाइस, जिसे मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये आएगा सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा मेरे पास ई टू द पावर एक्स, एंड वी एक्स जो होगा वो होगा एक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो वही है, रोन्स्कियन में अप्लाई कर दो। यहाँ से यू एक्स वी एक्स, यहाँ पे यू डैश एक्स, और यहाँ से वी डैश एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स क्या है, यू एक्स है ई टू द पावर एक्स, वी एक्स क्या है एक्स ई टू द पावर एक्स, तो यू डैश एक्स क्या होगा ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, रोन्स्कियन। रोन्स्कियन इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो W हो जाएगा एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स माइनस ऑफ एक्स ई टू द पावर टू एक्स। तो ये से ये कट जाएगा तो बचेगा ई टू द पावर टू एक्स। तो रोन्स्कियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर टू एक्स। रोन्स्कियन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ई टू द पावर टू एक्स। अब अप्लाई कर दो फंक्शन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू आर बाय डब्ल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी। वी क्या है गाइज, वी हमारे पास है एक्स ई टू द पावर एक्स ना, एक्स ई टू द पावर एक्स, और आर क्या है, और डब्ल्यू क्या है ई टू द पावर टू एक्स, आर क्या है
आर गाइस हमने वहाँ पे लिखा था, आर है ये राइट हैंड साइड, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स ना, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो गाइज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर 2x, तो 2 e टू द पावर 2x से ये e टू द पावर 2x पूरा गया, तो बचा क्या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे कैसे करेंगे गाइज? भैया जी ये तो थोड़ा डिफिकल्ट बता रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन तो हमसे होंगे नहीं भैया, होंगे सब, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है? इसका हम बाय पार्ट्स करते हैं ना, बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में मैंने आपको क्या बोला था कि अंदर वही फंक्शन लेना है, बाहर वही फंक्शन लेना है। अंदर तो चलो चल जाएगा, पर बाहर वही फंक्शन लेना है जिसको मैंने रिड्यूस करना है। तो एक्स स्क्वायर को रिड्यूस कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो भाई बाहर ये लेना। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि यू वी इंटू डी एक्स जो होगा, यू को बाहर रखो, वी इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यहाँ पे होगा डी एक्स, ये होगा। तो ये गाइज इम्प्लीमेंट कर दो इसको गाइज। अगर मैं I1 मानता हूँ तो I1 को सॉल्व करो कि I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर लो, साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 2x इंटू माइनस ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स प्लस 2x कोस एक्स इंटू डी एक्स। और इसका तो इंटीग्रेशन है, अब इसे दोबारा करना पड़ेगा एक बार, एक्स कोस एक्स का डायरेक्ट होता नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 को बाहर ले ले, एक्स बाहर ले, कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो अब कर लो बाय पार्ट्स गाइस, पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस ऑफ इसका तो 1 हो जाएगा, और कोस एक्स का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या बचेगा गाइस, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स। मतलब कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स ये आया है माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। ये है हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आइएगा इस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स के आगे माइनस लगा है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन था, तो ये लिख दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा कहीं से, इंटीग्रेशन तो हमने कर ही लिया, तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। वैसे जी ऑफ एक्स निकाल ले, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू इंटू आर बाय डब्ल्यू। तो यू क्या है, यू हमारे पास गाइस है, यू है हमारे पास ये वाला ई टू द पावर एक्स, यू है हमारे पास ई टू द पावर एक्स। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है ये राइट हैंड साइड वाली, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना आया था, और गाइस देखो ये ना, इसमें एक चीज और चेक करते हैं कि इट इज नाइदर इक्वल टू जीरो। ये मैं भूल गया था कि ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी रोन्स्केन। अगर रोन्स्केन जीरो होगा तो ये अगर नीचे जीरो पुट करेंगे तो कभी इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, फिर तब होगा गाइस, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो हमेशा ही नॉन जीरो होना चाहिए वो। तो ये 2x से ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो आसान है गाइस, बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, इसमें भी एफ एक्स में भी हमने बाय पार्ट्स लगाया। एक्स को बाहर ले, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो जी एक्स की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू कोस एक्स माइनस ऑफ फिर माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स।
तो ये आ जाएगी मेरे पास जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स की वैल्यू भी मेरे पास गाइस आ चुकी है। अब जी एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, तो पी आई आ जाएगा। पी आई क्या होता है, यू इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स। तो पी आई इज इक्वल टू यू क्या गाइस, इस बताना है ना थोड़ी सी अगर स्पीड तेज हुई। अब तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी है वैसे भी, तभी मैं थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज रखी है यहाँ पे। यू की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर एक्स। यू की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स है मेरे पास ये वाला एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस ऑफ टू एक्स साइन एक्स, टू एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ टू कोस एक्स, टू कोस एक्स प्लस वी। वी क्या था गाइस मेरे पास, वी आया था मेरे पास एक्स ई टू दी पावर एक्स ना, एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू जी एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स। ठीक है, पी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस टू ई टू दी पावर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू कोस एक्स। तो गाइज यहाँ से देखो ये और ये सिमिलर टर्म है तो ये कट जाएगा और यहाँ से पी आई हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स ई टू दी टू एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे तो एक बचेगा ना यहाँ माइनस ऑफ टू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये याद रखना, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया और हमारा अब निकालना है सी एस कंप्लीट सोल्यूशन, जिसे हम जनरल सोल्यूशन भी बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू सी एफ। सी एफ क्या आया था हमारा, सी एफ कहाँ गया, ये वाला ना, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स ना, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस ये वाला एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स टू ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये गाइज दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन का आना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बेसिकली कुछ था तो वैसे ज़्यादा नहीं, बट इसमें मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि जिसे अगर जो बाय पार्ट्स अप्लाई ना करना है तो फिर उसमें ये देखो इसकी जो बाय पार्ट इंटीग्रेशन है ना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना। और इसे हमने सॉल्व किससे किया, बाय पार्ट से, बाय पार्ट से हमने इसे सॉल्व किया। और तो गाइज सिमिलर था और इसमें चेंजेस क्या थे, और तो कुछ नहीं था ना। हाँ गाइज एक चीज़ भूल गया हम, अब सी एफ मेरे पास आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे मुझे बोला है कि जब यहाँ पे कंडीशंस भी तो लेनी है, ये वाली कंडीशंस भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस अप्लाई कर दे तो मेरे पास ये y की वैल्यू आई है जो गाइज ये फाइनल वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू वाई। हाँ मैं वो भूल गया गाइज, ये y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स माइनस टू ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स। अब मुझे बोला है ये क्या है, y ऑफ x है ना, और मुझे बोला है y ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है ज़ीरो है, y ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, तो मतलब x यहाँ पे ज़ीरो है तो y भी ज़ीरो है, तो मतलब y ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सी वन प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा ई टू दी पावर ज़ीरो वन माइनस ऑफ ज़ीरो माइनस ऑफ ज़ीरो, तो y ऑफ ज़ीरो जो होगा वो होगा सी वन। ठीक है, x और y की वैल्यू मुझे दी हुई है तो मतलब y ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होगा। एक तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, वहाँ पे C1 की वैल्यू जो आएगी गाइस, तो वहाँ पे C1 जो होगा, हाँ यार एक चीज़ भूल रहे हैं हम, यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस ये तो ज़ीरो होगा एंड टू इंटू ये वन हो जाएगा, तो मतलब कि C1 माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। C1 की वैल्यू टू आ गई है मेरे पास। अब C1 की वैल्यू मेरे पास टू आ चुकी है और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इफ विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हाँ अब y क्या बन जाएगा, y हो जाएगा मेरे पास C1 प्लस C2 आ गया है टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस टू ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स, ये आ गया है। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी एक कंडीशन दी है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल, डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, देख C1 ई टू दी पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा
2 इंटू एक्स ई टू दी पावर, तो एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ऑफ, ये देख इसका डिफ्रेंशिएशन देगा। इस ध्यान से देखना, बड़ी इक्वेशन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स ई टू दी पावर एक्स को यहाँ ले लिया और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस आएगा साइन एक्स इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स का, तो एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये होगा गाइस। ध्यान से देखना कि कैसे मैंने किया है, माइनस ऑफ 2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। और गाइज मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है, मतलब कि ये कितना होगा, C1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 ना, तो 0 प्लस 1, एक्स और वाई को 0 पुट करो भाई, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, प्लस साइन 0, ये भी पूरा ही 0 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे तो 0 आएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ से C1 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो C1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू यहाँ सॉरी यहाँ पे गाइज C1 की वैल्यू 2 आई थी ना, हाँ C1 की वैल्यू 2 आई थी, अच्छा C1 आई थी ना गाइज 2, तो मैंने यहाँ पे C2 की जगह 2 पुट कर दिया, क्या बेवकूफ़ हूँ, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो गाइस छोटी सी गलती से कितनी बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये C1 प्लस C2x है ना, C2x, तो C1 की जगह आया है हमारे पास, C1 की जगह वी विल गेट द, C1 की जगह हमारे पास आया है 2 प्लस C2x, तो इसे सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो ये क्या होगा 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस C2 एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ऑफ इसका निकाल गई। जब मैंने क्या बोला था कि एक्स ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकाल, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, माइनस ऑफ सॉरी प्लस होगा ना, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये होगा माइनस ऑफ 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। और मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो मतलब क्या है 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू दी पावर 0, तो टू C2 0 प्लस 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू ये भी 0 प्लस 1, तो C2 प्लस 2 माइनस 2, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 0 हो जाएगा, और पुट कर दे, पुट करेंगे इस वाली में, देखो इस वाली इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू 0 इन फिफ्थ। अब क्या आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू 2 प्लस C2x, C2 0 है तो C2x ये गया 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ से देख ले ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले ले, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 cos x. This is the required solution which will get hence quite erratum and demonstratum. गाइस देख लो कि कंडीशंस पुट करके C1 C2 की वैल्यू निकाली और ओरिजिनल कंडीशन में पुट की, एंड दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन जो हमने ऑब्टेन किया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम थे, बस मैंने आपको वैल्यू पुट करना दिखाया था कि कैसे वैल्यूज को इंप्लीमेंट करके पुट किया जाता है क्वेश्चंस में। तो गाइस कोई भी दिक्कत होगी क्वेश्चंस में तो बताना है, परेशानी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।